Students, in this video, I will discuss about supramolecular electronic devices. This is a part of supramolecular chemistry. तो आज हम डिस्कस करेंगे supramolecular electronic devices. तो इसमें हम दो टॉपिक स्टडी करेंगे. सबसे फर्स्ट हम करेंगे supramolecular electrochemistry and electrochemical sensor और सेकंड हम डिस्कस करेंगे molecular wire. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर. इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर क्या होता है स्टूडेंट? इसका प्रिंसिपल क्या दिया हुआ कि गेस्ट बाइंड होने पर रिसेप्टर का रिडॉक्स पोटेंशियल मतलब ई नोट में चेंज आता है. मतलब क्या है कि जब भी गेस्ट बाइंड करेगा, गेस्ट क्या हो सकता है? गेस्ट हमारे कोई भी हो सकते हैं, आयन या मॉलिक्यूल. जब भी वो बाइंड करेंगे किसी भी रिसेप्टर के साथ, तो वहां पर क्या होगा, रिडॉक्स पोटेंशियल में जो चेंज आता है उनके बाइंड करने पर जब जो चेंज आता है रिडॉक्स पोटेंशियल में, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर. इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर कैसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो चेंज आ रहा है रिडॉक्स पोटेंशियल में, जो चेंज आता है, उस चेंज होने की वजह से, उसके शिफ्ट होने की वजह से क्या होता है कि वो उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल की हेल्प से आयन को क्या करता है? डिटेक्ट करता है. ठीक है, तो हम मेनली हमें मेजर कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल की हेल्प से हम आयन को मेनली क्या करते हैं? डिटेक्ट कर लेते हैं. तो ये मेनली इसका प्रिंसिपल था. गेस्ट कोई भी आयन या मॉलिक्यूल जब बाइंड करेंगे किसी भी रिसेप्टर के साथ, तो वहां पर रिडॉक्स पोटेंशियल में चेंज आता है. ये होता है प्रिंसिपल किसका? इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर का. यहाँ पर रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है? इसको हम कैपिटल ई नोट से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं. यहाँ पे हम दो एग्जांपल डिस्कस करेंगे. दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं इस टॉपिक में. फेरोसिन बेस्ड रिसेप्टर, एक तो हमारा क्या होता है? फेरोसिन बेस्ड रिसेप्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए ई से. और सेकंड हमारा क्या होता है? कोबाल्टोसिन बेस्ड रिसेप्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं क्या? कैपिटल एफ से. तो इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट मैं एक ही एग्जांपल डिस्कस करूंगी. सेकंड एग्जांपल आप बुक से स्टडी कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फेरोसिन बेस्ड रिसेप्टर. ठीक है, पहले मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूंगी, उसके बाद मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी, उससे आपको इजीली समझ आ जाएगा. और जितना मैं इस टॉपिक में आपको बता रही हूँ, आप सिर्फ उसको इतना ही करें, क्योंकि थोड़ा बुक में कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ, आपको नहीं समझ आएगा. तो जो मैंने आपको नोट्स दे रही हूँ ब्लैक बोर्ड पे, मतलब नोट, उससे नोट करते रहिए अपनी नोटबुक में. ये क्या हमारे स्टूडेंट्स? फेरोसिन है. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कि ये हमारे पास क्या है? फेरोसिन है. फेरोसिन कैसे हुआ? पहले इसको समझने से पहले ये समझो कि ये जो पार्ट होता है, ये वाला, ये हमारा क्या होता है? रिसेप्टर. इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो पार्ट है, ये जो ऑक्सीजन और रिंग आपको दिख रही है, ये मेनली हमारा क्या होता है? रिसेप्टर होता है. ये क्राउन बेस्ड क्या होता है? रिसेप्टर होता है. और ये जो ये वाला पार्ट है, ये हमारा क्या होता है? मेटल है. मैं एक बार बता दूं आपको गलती के समझाने से पहले कि जो क्राउन बेस्ड रिसेप्टर्स होते हैं, वो उसके साथ मेनली मेटल क्या है? यहाँ पे मेटल आयन बाइंड होते हैं. और जो हमारे एमाइड या फिर जो हाइड्रोजन बॉन्ड वाले जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, उनके साथ हमारा एनायन या फिर जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल वाले एनायन मतलब आयन होते हैं, वो क्या करते हैं? बाइंड करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम मेनली क्राउन बेस्ड रिसेप्टर ले रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है और रिंग प्रेजेंट है. उसके साथ हमारा क्या होगा? मेटल आयन बाइंड हो रहा है. जब ये, तो ये हमारा क्या रिसेप्टर है, ये हमारा क्या है? सबस्ट्रेट है. सबस्ट्रेट मतलब गेस्ट है.
गेस्ट कोई भी आयन या मॉलिक्यूल हो सकता है, तो हम आयन ले रहे हैं, मेटल आयन हमारे क्या प्रेजेंट है। जब ये इसके साथ कंबाइन होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी होगी, जो इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टी है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है वो क्या होगा, चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि जो आयरन है, आयरन क्या करता है स्टूडेंट, जब ये बाइंड हो रहा है इसके साथ, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, चेंज होगा। मतलब कि इसका आयरन क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। एक ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या करेगा, एक ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है। यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद हमारी ये स्ट्रक्चर क्या करती है, फॉर्म होती है। तो जब इसने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मतलब अपना रिसेप्टर के साथ बाइंड करने पर जब ये अपना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को चेंज करता है, तो इसके कारण क्या होता है, जो ई नॉट वैल्यू होती है, क्या होती है, ई नॉट वैल्यू, ये जो ई नॉट वैल्यू होती है जिसे हम रिडॉक्स पोटेंशियल बोल रहे हैं, ये क्या होती है, हमारी शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पर रिडॉक्स पोटेंशियल चेंज होने की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट चेंज होने की वजह से यहाँ पर जो ई नॉट वैल्यू है, रिडॉक्स पोटेंशियल जो है वो हमारी शिफ्ट हो जाती है या चेंज हो जाती है, आप कुछ भी बोल सकते हो। जिसके कारण क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है वो इसको मेजर करेगा, जो चेंज हो रहा है रिडॉक्स पोटेंशियल में, जो चेंज हमें देखने को मिल रहा है उसको मेजर करेगा। उसको मेजर करने के बाद क्या होगा, वहाँ पे आयन को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सुप्रामोलिकुलर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर, उसकी वर्किंग है। तो वर्किंग क्या होती है, सिंपल कि ये जो मेटल आयन है, ये बाइंड करेगा ग्राउंड बेस रिसेप्टर के साथ। यहाँ पर क्या करेगा, आयरन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट चेंज होगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट चेंज होगा तो रिडॉक्स पोटेंशियल जो होगा वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा। शिफ्ट होने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल उसको क्या करेगा, मेजर करेगा, और मेजर करने के बाद क्या होगा, वहां से वो आयन को डिटेक्ट करेगा। ये ओवरऑल इसका क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। तो ये हमारा क्या था, फेरोसिन, ये ई नॉट वैल्यू रिडॉक्स पोटेंशियल थी, और इसके बाद हमारा ये फॉर्म होता है, ऑक्सीडेशन होने के बाद आयरन पे क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब हम सेकंड डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर वायर। सेकंड जो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, वो करेंगे मॉलिक्यूलर वायर। देखो सेकंड इसमें हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर वायर। मॉलिक्यूलर वायर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग डिवाइस होता है, एक इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग वायर होती है या डिवाइस आप बोल सकते हो। यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक इजिली क्या कर सकते हैं, ट्रैवलर कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वायर। ठीक है, अब इसमें एक डायग्राम है, बस डायग्राम को ड्रॉ कर लेना, पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लूँ, उससे आपको प्रॉपर पूरी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, इसको डायग्राम ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप भी साथ साथ ड्रॉ करते रहना फटाफट, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी इसको। ये डायग्राम थोड़ा लेंथी है, तो ये ब्लैक बोर्ड पे प्रॉपर तरीके से ड्रॉ नहीं हो पाएगा, तो आप इसको बुक से देख सकते हैं। बुक में दिया हुआ है एग्जांपल, मैंने बुक से लिया है, असीम के दास बुक है, उससे आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं डायग्राम। अगर आप डायग्राम में बना के आ जाते हो स्टूडेंट्स पेपर में, सेमेस्टर एग्जाम में, तो आपको फुल मार्क्स देते हैं टीचर।
जो भी समझ आने का वो आप मेरे से पूछ लेना। स्टूडेंट्स देखो, ये मैंने अभी रफली बना दिया है। देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, प्रॉपर डायग्राम जितना मेरे को बन सकता था प्रॉपर क्लीन मैंने उतना बनाने की कोशिश की है। अदरवाइज आप इसे असीम के दास जो बुक है उसमें से आप इसको डायग्राम को पूरा देख सकते हो। और एक बात और, सेमेस्टर एग्जाम में अगर आप डायग्राम बना के आओगे तो आपको एक्सप्लेनेशन लिखने से भी ज्यादा डायग्राम पे पूरे नंबर दे देते हैं उसी के बेसिस पे। ठीक है, अब इसको समझो। ये हमारे क्या एक मॉलिक्यूलर वायर है जो कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग डिवाइस है। और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारे कंडक्ट करते हैं किसके थ्रू, फोस्फोलिपिड लेयर। ये जो लेयर्स है यहाँ पे जितनी लेयर्स मैंने उतनी बना दी। तो ये मेनली हमारी क्या होता है, फोस्फोलिपिड लेयर्स होती है। क्या होती है, फोस्फोलिपिड लेयर्स। अब देखो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होता है हमारे पास कॉन्जुगेटेड। ये क्या होते हैं, ये जो है ये पूरा पार्ट यहाँ पे क्या होता है कॉन्जुगेटेड। ये पॉलीन चेन प्रेजेंट है। कॉन्जुगेटेड क्या है, पॉलीन चेन प्रेजेंट है। और दो एंड्स पर, इस चेन के दो एंड्स पर, एक इस वाले पे और एक इस पे और इस पे क्या होते हैं, ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसका नाम क्या है, विलोजन। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, विलोजन। विलोजन क्या होता है, प्रेजेंट होता है इस एंड पे और उस एंड पे। इस चैन के, पॉलीन चैन के दो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, विलोजन। जिसको हम क्या बोलते हैं, बिस पाइरिडिनियम यूनिट्स। क्या बोलते हैं, बिस पाइरिडिनियम यूनिट्स हम इसको क्या है बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, कॉन्जुगेटेड पॉलीन चैन प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन में का क्या होता है, डिलोकलाइजेशन होता है। इस चैन में कॉन्जुगेशन होने की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डिलोकलाइजेशन होता है। जब इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इजिली फ्लो करेंगे, है ना, इजिली फ्लो करेंगे। अब फ्लो कैसे करेंगे इजिली, यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो किसके थ्रू होता है, फोस्फोलिपिड लेयर। ये जो ये दिख रही है आपको, ये और ये हमारी क्या होती है, फोस्फोलिपिड लेयर्स होती है। ये इनके थ्रू क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, वो डोनेट भी करता है और एक्सेप्ट भी करता है। यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, कि यहाँ पे क्या करता है, डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है डोनर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सोडियम डाइथायोनाइड। डोनर क्या है यहाँ पे, सोडियम डाइथायोनाइड, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोलिपिड लेयर। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है हमारे पास, पोटेशियम फेरिसाइनाइड। क्या है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड K3FeCN6। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो ये हमारा क्या होता है कि कॉन्जुगेटेड पॉलीन चैन के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कंडक्ट हो रहे हैं। तो इसी वजह से हम इसको, ये जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट कॉन्जुगेटेड पॉलीन चैन का, ये वाला पार्ट जो होता है स्टूडेंट्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वायर। तो ये वाला हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर सुप्रामॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारा पूरा कंप्लीट हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।